I wish you all a very pleasant and cool morning to you all from the bottom of my heart. Hi guys, again I welcome you all on the YouTube channel of दिशा क्लासेस। हम आप सभी स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेंट्स, विद्यार्थियों और अपने प्यारे बच्चों का इस चैनल पे, इस ब्यूटीफुल चैनल पे हार्दिक नंदन वंदन और अभिनंदन करते हैं। सो गाइज, लेट अस इनिशिएट आवर टुडेज क्लास। तो आज का क्लास बच्चों शुरू किया जाए, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहली बात यह है कि हम आपको रिमाइंड कराना चाहेंगे कि हमने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा था। सो गाइज, हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था टेंस के बारे में। अब ये टेंस के बारे में हमने जाना था कि ये टेंस वर्ड जो है कहाँ से आया। इसके साथ हम आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि आपने जरूर नाम सुना होगा टाइम एंड टेंस। तो टेंस के अंतर्गत हम लोग सीखते हैं कि सेंटेंस को कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। बट टाइम एंड टेंस के अंतर्गत हम लोग इसके अलावा और भी कई बातों को देखते हैं। हम आपसे पहले ही कह चुके हैं, हमारी कोशिश होगी गागर में सागर भरने की। सो डियर स्टूडेंट्स, हम इस आने वाले क्लासेस में लगभग सारी इंपॉर्टेंट बातों को देखेंगे जो टाइम एंड टेंस में आता है, जो टेंस में आता है, सारी बातों को देखेंगे। अब ये बात है यहाँ पे है टाइम एंड टेंस, ये डिस्कशन का चीज है और इस पर भी हम लोग आके आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फिनिश द टॉपिक को देखना है। सो गाइज, टेंस जो है आज के क्लासेस में हम लोग देखने जा रहे हैं टेंस के बारे में। और हमारा जो टेंस है, वो टेंस जो हमारा है, वो टेंस में हम लोगों ने अब तक देखा टेंस का डिफिनेशन, टेंस का काइंड, टेंस का आइडेंटिफिकेशन, हिंदी आइडेंटिफिकेशन, इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन। सो नाउ द टाइम हैज कम वेल टू कॉन्सेंट्रेट आवर माइंड। वक्त आ गया है कि हम अपने दिमाग को एकाग्रचित करें और जितनी बातें आपने अब तक देखी है, सुनी है, जानी है और आपने पढ़ा है, उन सभी चीजों का इस्तेमाल अब होने वाला है। सो गाइज, टेंस को शुरू करने से पहले हम आपसे शेयर करना चाहेंगे ये तीन चीजों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है। वेल, तो गाइज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है डू फॉर्म। अब आप कहेंगे टेंस होना शुरू होना है टेंस, और हमारे सर बताने लगे डू फॉर्म, डू की फॉर्म, डू फॉर्म, बी फॉर्म, हैव फॉर्म, यानी कि डू का फॉर्म, बी का फॉर्म, हैव का फॉर्म। सो गाइज, जब हम लोग शुरू कर रहे हैं टेंस में, तो आने वाले टेंसेज में ये डू का फॉर्म भी आपको दिखेगा, बी का फॉर्म भी दिखेगा, हैव का फॉर्म भी दिखेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, बिना आगे किसी प्रकार का विलंब का, फटाफट खटाखट हम चाहेंगे आपके साथ इस चीज को देख लेना। वेल, आप जानते हैं कि हमारा जो वर्ड है डू, हमारा वर्ड क्या हो गया? डू। तो इसी डू वर्ड से एक्जुलरी वर्ब का निर्माण हुआ। ये डू जो है ये अपने आप में मेन वर्ब भी है और प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब भी है। आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा कि हमारे जो एक्टर होते हैं वो डबल रोल में रहते हैं। पुरानी फिल्म की आप बात करो या नई फिल्म की बात करो, तो ठीक है, हमारे इंग्लिश में, हमारे इस इंग्लिश लैंग्वेज में, इस भाषा में बहुत सारे वर्ड जो हैं वो डबल रोल में रहते हैं। वो डबल रोल क्या है भाई? सो लेट अस डिस्क्लोज द मिस्ट्री, रहस्य को प्रकट किया जाए। वो डबल रोल होता है कि डू इज हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब। तो डू जो है डबल रोल में है, एक तरफ तो ये हेल्पिंग वर्ब है तो दूसरी तरफ ये मेन वर्ब भी है। सो गाइज, इसी डू से निर्माण हो गया आपका डू और डज का। मेरे प्यारे बच्चों, क्या चीज बन गया? डू और डज।
डियर स्टूडेंट्स, इसी डू से बन गया आपका डिड। क्या बना? डिड बना। इसी से क्या बन गया? डिड। अब ये डू डज जो है आपका, इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग करते हैं, जो कि पढ़ने वाले हैं हम लोग। इस डिड का इस्तेमाल एज ए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग कहाँ करते हैं? इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं कहाँ? सिंपल पास्ट इंडेफिनिट। तो याद रहेगा, ये डू का जो फॉर्म है, तो डू एज ए प्रेजेंट फॉर्म हो गया, डिड पास्ट फॉर्म हो गया। कदम कदम पे इसकी आवश्यकता आपकी पड़ेगी। नाउ लेट्स सी बी फॉर्म। तो ये जो हमारा वर्ड बी हो गया, ये जो आपका वर्ड बी हो गया, ये बी जो वर्ड है ना बाबू, ये बी जो है ये हैपनिंग को दिखाता है, किसी चीज को होने की चीज को दिखाता है। तो ये बी जो है, इसी बी से बन गया आपका, क्या बन गया? इज। क्या बन गया? एम। और क्या बन गया? आर। और इसी बीच का पास्ट फॉर्म हो गया आपका वाज और वर। क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स? वाज और वर। सो इसकी आवश्यकता बार बार पड़ेगी आपको, बार बार अगेन एंड अगेन इसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको। वेल, सो बी से निर्माण हो गया इज, एम, आर, वाज, वर। सो दिस प्राइमरी ऑक्सिलरीज, ये सारी जो सहायक क्रियाएं हैं, इज, एम, आर और वाज, वर, इसकी उत्पत्ति हुई है। दिस प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैव बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम बी। तो हमारा बी का फॉर्म हो गया, इसी बी से बना, इसी बी से उत्पत्ति हुआ। किसका? इज, एम, आर का। किसका? वाज और वर का। राइट। सो आपने देखा डू का फॉर्म, बी का फॉर्म। नाउ लेट्स सी, अभी डू का फॉर्म, बी का फॉर्म देखने के बाद आगे हम लोग देखते हैं। तो बिल्कुल आपका कॉपी और पेन खुला होना चाहिए, नजरें गड़ी होनी चाहिए। आप नोट कर लें, वेरी गुड। फटाफट आप कुछ सेकंड में नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। राइट। सो नाउ लेट्स सी अनदर फॉर्म। एक और वर्ब हम लोग देखते हैं गाइज, एक और वर्ब हम लोग देखते हैं। और ये वाला जो हमारा वर्ब है, यह कौन सा? हैव का फॉर्म। तो ये जो हमारा हैव है, इसी हैव से बन गया आपका मेन वर्ड आपका हो गया हैव, और इसी का प्रेजेंट फॉर्म हो गया हैव, और क्या हो गया? हैज। तो आप कह सकते हो ये प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। ये हैव भी डबल रोल में है। ऑन द वन हैंड हैव इज द मेन वर्ब, ऑन अदर इट इज आल्सो ऑक्सिलरी वर्ब। तो एक तरफ तो हैव जो है आपका मेन वर्ब है, दूसरे तरफ हैव जो आपका है वो क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। कैसा ऑक्सिलरी? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। विल, हैव, हैज। अब यहां बात करेंगे हम लोग, लेट अस टॉक अबाउट द अनदर फॉर्म ऑफ हैव फॉर्म। तो हैव का जो एक और फॉर्म होता है वो क्या होता है मेरे बच्चों? हैड। सो डियर स्टूडेंट्स, चीजें बिल्कुल आसान, बस आपके तरफ से एक कदम होनी चाहिए। वेल, आपके तरफ से एक कदम होनी चाहिए। सो हैव फॉर्म हो गया आपका। राइट। अब ये हैव फॉर्म जो आपका बन गया, हैव फॉर्म जो आपका हो गया, इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। ये नाउ यहां तक आपने देखा, वेरी गुड। आई होप यू डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम एट ऑल, एंड इफ यू हैव, डोंट फॉरगेट टू कमेंट। तो हम जहां तक महसूस करते हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर दिक्कत है तो बताना ना भूलेंगे। विल, तो चीजें बिल्कुल साफ। विल, एवरीथिंग इज एज क्लियर एज क्रिस्टल। विल, अगर आप फॉलो करोगे तो सारी चीजें उतनी आसान होगी जितना स्पष्ट हमारा क्रिस्टल रहता है। वेल, सो नाउ लेट्स सी, नोट कर लें आप, वेरी गुड। नाउ let us see the another part of our today's class. So guys, आज का क्लास का हमारा दूसरा पार्ट अब होने शुरू होने वाला है। वेल, सो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। हमारे वैसे बच्चे, those students who have been waiting for this turn, तो वैसे बच्चे जिन्हें लग रहा था
कि हमारे सर जो हैं वो तो ऐसे बच्चों को ही लग रहा सिखाने जा रहे हैं जिनका बेस बहुत कमजोर है। तो उस बेस लेवल की बात हम कर रहे थे। आज हमारा बेस बहुत अच्छा है। हमारा बेस मतलब आपका बेस। वेल, तो बेसिक लेवल आपका बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। और हमने आपसे बात किया था कि चीजें बिल्कुल समझ में आएगी, खुद ब खुद समझ में आएगा, और आज वो बिल्कुल आप महसूस करोगे। तो चलेंगे, देखेंगे गाइज, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बोलोगे आप? प्रेजेंट इंडेफिनिट। वेरी नाइस। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में अब हम लोग बात करेंगे तो आप जानेंगे डेफिनिट मतलब निश्चित, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित। तो गाइज जो हमारा टेंस है ना, ये टेंस का मतलब आखिर होता है क्या है? तो टेंस हम लोग बताता है हम लोगों को कि कौन सा काम होता है। तो जो काम अभी हो रहा है, जो काम चल रहा है, जैसे आप बोलोगे कि हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, पढ़ना जारी है, पढ़ना कंटिन्यू है। वेल, ठीक है। आप बोलोगे कि मारकर गिर रहा है, आपने मारकर गिरते देखा, काम कंटिन्यू है। तो एक हो गया आपका कि वर्क इज कंटिन्यू। मारकर गिर गया है, हम लोग सेंटेंस पढ़ लिए हैं। वेल, तो काम पूरा हो गया है। तो आपने देखा टेंस का एक फॉर्म कि काम जारी है, ऑनगोइंग प्रोसेस। आपने देखा कि काम जो है सो हमारा फिनिश हो गया है, कंप्लीट हो गया है। वेल, हो गया। और एक वैसा होता है कि काम कुछ हुआ और कुछ हो रहा है, कुछ हो गया और कुछ हो रहा है। आप बोलोगे मैं सुबह से मीनिंग याद कर रहा हूं, तो सुबह से आपने मीनिंग याद कर लिया तो कुछ ना कुछ मीनिंग तो आपको याद हो ही गया होगा। आपके पापा आएंगे, आपके फादर आएंगे, बोलेंगे बेटा आपने कितना मीनिंग याद किया? आप उन्हें बताएंगे कि याद कर रहा हूं। अरे याद कर रहे हो, कुछ याद हुआ भी कि नहीं? तो आप बोलेगे कुछ याद हो गया, कुछ बाकी है। तो जो कुछ हो गया, कुछ बाकी है, उसे हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस के नाम से जानते हैं। लेकिन वैसा चीज, वैसा एक्शन जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं चले कि वो काम हो रहा है या वो काम हो रहा है या वो काम कुछ हो गया है और कुछ हो रहा है, तो वो डेफिनिट नहीं है। उसी को बोला जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, इंडेफिनिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंडेफिनिट। यानी कि वैसा एक्शन, वैसा काम जिसके बारे में ये नहीं पता चल रहा है कि वो काम चल रहा है, जिसके बारे में ये नहीं पता चल रहा है कि वो काम पूरा हो गया है। तो यही नहीं पता चल रहा है कि काम हो रहा है या काम पूरा हो गया है, माने निश्चित नहीं है। तो जो निश्चित नहीं है उसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं इंडेफिनिट। क्या बोलते हैं मेरे गाइस? इंडेफिनिट। तो अब इंडेफिनिट को देखने से पहले अब हम लोग इस इंडेफिनिट पे अपना थोड़ा बेस देख लेते हैं, इसका बेसिक फॉर्मूला जो है वो देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं सारी बातों को देखते हुए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, इसका बेस फॉर्म क्या है? वेल, इफ वी टॉक अबाउट द बेस फॉर्म ऑफ दिस, तो इसका बेस फॉर्म होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट को आप मान लें कॉमन। सब्जेक्ट को आप क्या मानेंगे? कॉमन हो गया। सब्जेक्ट तो हमेशा रहता ही है, सब्जेक्ट जो हमारा है वो तो हमेशा रहता ही है। सारे टेंसेज में सब्जेक्ट रहते हैं, नंबर 1। वेल, अब इस सब्जेक्ट के बाद हमारा रहता है क्या? द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या रहता है? द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इस सब्जेक्ट के बाद फिर हमारा क्या रहता है? द सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या रहता है? द सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। हम लोग बात कर चुके हैं कि वर्ब का जो कैटेगरी होता है उसके बारे में। तो जो क्रिया का जो पहला फॉर्म होता है, जो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, उसे प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, और V2 को हम लोग पास्ट फॉर्म के नाम से जानते हैं। और तीसरा वाला जो हमारा होता है द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट्स कॉल्ड परफेक्ट। बट ये इसकी जहां तक बात होती है तो द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड दिस इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। इसे क्या बोलेंगे? सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। वेल, तो V5 का मतलब बच्चों हम लोग देख चुके हैं कि अगर V1 के साथ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ अगर हम लोग सफिक्स एस और एस लगाते हैं तो एज ए रिजल्ट हमारा V5 का निर्माण होता है। तो बेस हमारा क्या है इसके बारे में कि सब्जेक्ट तो कॉमन होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट इज ऑलवेज कॉमन। तो दुनिया जानती है कि सब्जेक्ट तो होगा ही, जब हमारा सेंटेंस है तो बगैर सब्जेक्ट के तो सेंटेंस होता नहीं है। तो सेंटेंस हमारा कॉमन हो गया। तो रूल क्या है, तरीका क्या है? बेस तो हमारा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होगा
according to subject. If the subject is singular, use singular subject. If the subject is plural, use plural. If the subject is plural, use plural verb. And V1 is called, the first form of verb is called plural verb. And will, the singular form of verb is called singular verb. Means will. This is called singular form of verb. या सिंगुलर वर्ब आप कह सकते हैं. तो द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड प्लूरल वर्ब. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप बताओगे, क्या बताओगे आप बताओगे कि द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को क्या बोलते हैं? प्लूरल वर्ब. और विल सिंगुलर. ओके. और ये जो हमारा आप देख रहे हैं कि अगर हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ क्या लगाते हैं? सॉरी यस. तो जो नया हमारा फॉर्म बनता है, जो हमारा नया फॉर्म बनता है, उस नए फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगुलर वर्ब बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सिंगुलर वर्ब बोलते हैं. तो विल, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, यूज सिंगुलर वर्ब. इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, यूज सिंगुलर वर्ब. इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, यूज प्लूरल वर्ब. तो ये हमारे विल हम लोग अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं कि जो जैसा है उसके साथ वैसा बिहेव करो, जो जैसा है उसके साथ वैसा बिहेव करो. तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे. यानी कि जिस आदमी ने आपके साथ जैसा व्यवहार किया वैसा व्यवहार करो. किसने आपको बोला तो जिस तरीका से उसने बोला वैसा आप जवाब दो. तो यहां भी बातें वैसे ही है, जैसा रहेगा सब्जेक्ट वैसा रहेगा वर्ब. वेल, और ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि जैसा रहेगा सब्जेक्ट वैसा रहेगा वर्ब, ये कॉन्सेप्ट लिया गया है माय डियर स्टूडेंट्स. कहां से? सिंटेक्स से लिया गया है, जिसका दूसरा नाम होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वेल, जिसके बगैर हम लोग ग्रामर की कल्पना नहीं कर सकते हैं. न तो कुछ लिख सकते हैं, न तो कुछ बोल सकते हैं. वेल, तो बार बार उस सिंटेक्स की बात चलेगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात चलेगी. और एक काफी बड़ा सा चैप्टर है, सबों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो सीजीएल की तैयारी करें, एसएसटी की तैयारी करें, 12th के बच्चों के लिए, मैट्रिक के बच्चों के लिए और सीबीएसई के बच्चों के लिए. वेल, सबों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. सो वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे. बट ये जो हमारा तरीका है यहाँ पे, ये जो हम बेस की बात कर रहे हैं, तो बेस की बात हम लोग कर रहे हैं. तो ये रूल है हमारा सिंटेक्स का एसएस. सिंटेक्स का हमारा दूसरा रूल हो गया पीपी. गाइस, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे. आप समझ लो इतना बात. जस्ट डाउनलोड इट इन योर मेमोरी, डाउनलोड इट इन योर इंटरनल मेमोरी. आप अपने इंटरनल मेमोरी में हमेशा के लिए आप इसे डाउनलोड कर लो. क्या? एसएस पीपी. इट्स माय कमिटमेंट. यू विल नेवर हेजिटेट टू राइट इंग्लिश और स्पीक इंग्लिश और अंडरस्टैंड इंग्लिश. सिर्फ इस दो फॉर्मूले की वजह से इंग्लिश पर आप राज करोगे. इट्स माय कमिटमेंट एंड यू विल फिल. तो चलिए देखते हैं ये आखिर है क्या. तो ये वही बात है, बात में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे. सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा. वेल, इन चीजों पे चर्चा हम लोग जारी रखेंगे. अब यहां आते हैं. तो गाइज, निश्चित ही आज हम फील करते हैं कि हमारे किसी भी विद्यार्थियों का, हमारे कोई भी स्टूडेंट्स का बेस में प्रॉब्लम अब नहीं है. तो ये बेस हो गया. बेस में कॉमन स्ट्रक्चर क्या हो गया कि द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और द सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, है ना? ओके, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे. ये हमारा बेस हो गया. ये सब्जेक्ट को हमने कॉमन लिया, ऑब्जेक्ट भी आपका कॉमन है. सेंटेंस में ऑब्जेक्ट तो होता ही है. वेल, या तो ऑब्जेक्ट दिखे या अगर नहीं दिखे तो छिपा हुआ रहेगा. मेरे बच्चों, आप कभी भी ऐसा मत सोचोगे कि तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ऑब्जेक्ट है. अब सपोज आप बोलते हो मैं पढ़ता हूं, तो आप क्या पढ़ते हैं? कुछ ना कुछ तो आप पढ़ते होंगे. या तो आप मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे, रीजनिंग पढ़ते होंगे. तो पढ़ता हूं तो क्या पढ़ता हूं, तो कुछ वहां पे छिपा हुआ है. अगर न भी लिखा हुआ तो छिपा हुआ है. तो अब देखते हैं हम लोग ये. तो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, जिसके बारे में आप जानते हो, इसे दो नाम से जानते हैं हम लोग.
इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर इट्स ऑल्सो कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो चीजें बिल्कुल स्पष्ट है, बस आप देखते रहें पूरे शिद्दत के साथ, दिल से, मन से। तो आप नोट कर लें। वेरी नाइस गाइज, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये अब इस बेस को देखने के बाद अब आप देखेंगे टाइप 1। तो जो हमारा टाइप 1 है वो आखिर है क्या? तो टाइप 1 हमारा है यस नो क्वेश्चन। टाइप 1 हमारा क्या है? यस नो क्वेश्चन। सो गाइस इस यस नो क्वेश्चन में हम देखेंगे, इस यस नो क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे? तो इस यस नो क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, कि हमारा क्या है। अभी अभी हम लोगों ने बेस फॉर्म का बात किया था। तो हमारा जो बेस फॉर्म था वो हमारा बेस फॉर्म क्या था कि सब्जेक्ट जो हमारा उसको हम लोगों ने कॉमन लिया। इसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, है ना। ओके, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना, जिसे कि प्लूरल वर्ब बोलते हैं, और विल और सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे विल। और ये वर्ब जो हमारा लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट इज ओके, इफ द सब्जेक्ट इज singular use okay, if the subject is singular use singular verb, and if the subject is plural use first form of verb, because the first form of verb is supposed to be plural. Well, बिल्कुल आप अच्छा लग रहा है ना? Well, definitely। तो इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया था, इस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने कॉमन ले लिया। वेरी नाइस। अब ये कॉमन जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को ले लिया मेरे बच्चों, तो अब चलते हम लोग आगे। ये बेस की बात हम लोग कर रहे थे। अब हम लोग बात कर रहे थे ये कि यस नो क्वेश्चन क्या है। तो यस नो क्वेश्चन के बारे में हो गया कि अगर आप कोई आपसे पूछता है आप पढ़ते हो, आप पढ़ते हो, लेकिन वो जानना चाहेगा कि क्या आप पढ़ते हो। आप कहीं जाते हो, कोई आपसे पूछता है कि क्या आप चाय पीते हैं, क्या आप चाय पीते हैं, क्या आप फास्ट फूड पसंद करते हैं। तो जब हिंदी का सेंटेंस में हमारा क्या आ जाएगा, उस क्या के लिए हिंदी में रहेगा क्या, और इंग्लिश में रहेगा आपका क्या, डू और डज, जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे कि डू का फॉर्म। तो डू डज के बाद अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो उसके पहले क्या लगेगा, डज लगेगा। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो उसके पहले क्या लगेगा, डू लगेगा। और इसके बाद सब्जेक्ट होगा और विल। अब यहां पे दो बातें आ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर, हम आपको स्पष्ट बता दें कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है? विल। आई है सिंगुलर, यू है सिंगुलर, ही है सिंगुलर, सी है सिंगुलर, इट है सिंगुलर। कोई एक प्रॉपर नाउन होगा वो सिंगुलर होगा, कोई एक कॉमन नाउन होगा वो सिंगुलर होगा। अब ये जो हमारा सिंगुलर होगा, तो ये आई जो है और यू जो है, ये आई एंड यू आर एक्सेप्शन टू दिस रूल्स। विल, तो आई एंड यू आर एक्सेप्शन टू दिस रूल्स। आई और यू जो है वो इस नियम का अपवाद है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई और यू क्या है, अपवाद है। क्योंकि पर्सन चार्ट आपने देखा, पर्सन चार्ट आपने देखा, आपका बेस बहुत अच्छा है, कोई चीज छोड़ा नहीं गया है आपके बेस को बेहतर करने के लिए। तो ये जो हमारा पर्सन चार्ट होता है, ओके, ये जो हमारा पर्सन चार्ट होता है मेरे बच्चों, तो ये पर्सन चार्ट में आपने देखा कि सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या हो गया, आई। सेकंड पर्सन सिंगुलर में क्या हो गया, यू। बट ये सिंपल प्रेजेंट के टेंस में आई और यू जो है सो एक्सेप्शन है। विल। अब यहां पे हम लोग बात करेंगे सिंगुलर वर्ब की। क्या बात करेंगे, सिंगुलर वर्ब की। विल, तो सिंगुलर वर्ब के बारे में बात करेंगे हम लोग, सिंगुलर वर्ब के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो जब ये जो हमारा विल, इफ वी मेंशन एस और एस, अगर हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ सफिक्स लगाते हैं
कौन सा सफिक्स लगाते हैं? एस और एस। जो शब्द के बाद में लगने वाला वर्ड होता है उसे क्या बोलते हैं? सफिक्स। तो सफिक्स अगर बाद में हम लोग लगाते हैं तो उसके बाद जो वर्ब बनता है उसी को आप इनफॉर्मल इंग्लिश में बोलते हो V5, जिसे कि क्या बोलना है आपको? सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब बोलना है। क्या बोलना है? सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया। तो V5 इज सिंगुलर वर्ब। वेरी नाइस। इसके बाद सिंगुलर वर्ब के बारे में बात करेंगे अगर हम लोग, तो हमारा क्या हो गया? इज हमारा सिंगुलर वर्ब एक्जुलरी वर्ब हो गया। इज हमारा सिंगुलर एक्जुलरी वर्ब हो गया। ठीक है। एम हमारा सिंगुलर एक्जुलरी वर्ब हो गया। डज हमारा सिंगुलर एक्जुलरी वर्ब हो गया। क्या हो गया? सिंगुलर एक्जुलरी वर्ब हो गया डज हमारा ये। तो यहां पे हम लोग इस सेक्शन में सिर्फ उन्हीं के बारे में देख रहे हैं जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेचर के अनुसार जो बातें यहां पे होगी उसी को सिर्फ हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। अब यही आई जो है दूसरे टेंस में देखेंगे आप, ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, वहां पे हम लोग बात करेंगे। फिलहाल आप यहां देखेंगे, इतनी चीजों को देखेंगे ये। सो हमारा V5 क्या हो गया बच्चों? सिंगुलर वर्ब हो गया। इज क्या हो गया बच्चों? इज क्या हो गया? सिंगुलर वर्ब हो गया। एम क्या हो गया? सिंगुलर वर्ब हो गया। डज क्या हो गया? सिंगुलर वर्ब हो गया। और ये अगर हम लोग किसी भी है ना द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और एस लगाएंगे तो नए वर्ब का निर्माण होता है एंड दिस इज कॉल्ड सिंगुलर वर्ब। वेरी नाइस। आप 2 सेकंड का वक्त आपको दिया गया, आप स्क्रीनशॉट ले लें और जिनके पास ये वीडियो है वो सेव, वीडियो तो बाद में भी आपका सेव रहेगा। वेल, वेरी नाइस। अब नाउ लेट्स सी अब हम लोग देखेंगे सिंगुलर वर्ब को देखने के बाद हम लोग देखेंगे इसके बाद हम लोग देखेंगे, आप यहां पे लिखेंगे प्लूरल। बच्चों क्या लिखोगे आप? प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आ गया? आई और यू जो आपका है वो सिंगुलर नाम का, लेकिन काम का क्या है? प्लूरल। इस बात पे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। वेल, हाँ, यू जो आपका है इस सेकंड पर्सन सिंगुलर भी है और सेकंड पर्सन प्लूरल है। तो मान लो आप सेकंड पर्सन प्लूरल, इसको प्लूरल सब्जेक्ट में आप रखोगे। वी आपका हो गया, दे आपका हो गया। इसके अलावा एक से ज्यादा आपका अगर एक से ज्यादा कोई कॉमन नाउन जुटा रहेगा, जैसे हम लोग बोलेंगे राम एंड मोहन, जैसे हम लोग बोलेंगे रोहित शर्मा एंड शिखर धवन, जैसे बोलेंगे हम लोग एक से ज्यादा दो प्रॉपर नाउन कंबाइंड रहेगा। दो कॉमन नाउन अगर कंबाइंड रहेगा, इफ टू कॉमन नाउन्स आर कंबाइंड और कनेक्टेड बाय कंजक्शन एंड दे आर आल्सो प्लूरल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर एक से ज्यादा प्रॉपर नाउन जुड़ा हुआ रहेगा, अगर एक से ज्यादा प्रॉपर नाउन क्या रहेगा? जुड़ा हुआ रहेगा, तो वो क्या होगा? हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा। वेरी नाइस। तो आपका यू हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, वी हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, दे हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। एक से ज्यादा है ना, ओके। मोर देन वन प्रॉपर नाउन अगर एंड से जुड़ा रहेगा, या मोर देन वन कॉमन नाउन अगर एंड से जुड़ा रहेगा, या कॉमन नाउन रह गया आपका, जैसे रह गया बॉय। इसके अलावा जब हम लोग नाउन चैप्टर को देखेंगे या तो वहां पे देखेंगे कि बहुत सारे वैसे नाउन हैं जो कि हमेशा सिंगुलर होते हैं, कुछ वैसे नाउन हैं जो कि हमेशा प्लूरल होते हैं। तो जो बहुत कॉमन है उसका चर्चा हम लोग करते चलेंगे। जैसे आप देख लें पीपल बोलने से ही पता चलता है लोग, एक से ज्यादा लोग। वेरी नाइस। कैटल, CATTLE, पीपल मीन्स लोग। क्या कहेंगे लोग? यह है दुनिया का सबसे बड़ा रोग। तो दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? तो यही लोग आपका पीपल हो गए। पीपल के सबसे पहला काम जो हमारा होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट को पहचानना। वेल, तो सब्जेक्ट को पहचानना आपका बेस इतना बढ़िया हो चुका है कि आप पहचान जाओगे। तो ये सारे जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा कि प्लूरल सब्जेक्ट।
Now without any delay, let us see plural verb. My dear students, प्लूरल वर्ब की बात करेंगे अगर हम लोग तो जानेंगे जो कि हमारा वर्ब का वास्तविक फॉर्म होता है, ये हमारा क्या होता है, प्लूरल. So the first form of verb is called plural verb. यानी प्रेजेंट जिसको बोलते हैं वो हमारा क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है. अभी हमारा वर्ब हमारा प्लूरल हो गया. यहाँ पे एक जुलरी वर्ब हमारा डू हमारा प्लूरल होगा. यहाँ पे हमारा आर हमारा प्लूरल होगा. सिंपल प्रेजेंट टेंस में इतना ही बात आएगा बस. यहाँ आपने देखा, वेरी नाइस. तो चीजें बिल्कुल आसान, बस कीप ऑन वर्किंग हार्ड एंड कीप इन टच. परिश्रम करते रहें और आप जुड़े रहें हमसे. तो आपने नोट कर लिया बच्चों, वेरी नाइस. नाउ लेट्स सी, अब आगे देखते हैं हम लोग. ये आगे हम लोग को क्या देखना है. अब हम लोग बात कर रहे थे टाइप 1 में हमारा जो है, ये टाइप 1 में हम लोग बेसिक की बात कर रहे हैं. बेसिक का बात कर रहे हैं हम लोग अभी भी. तो ये हमारा एक और बेसिक क्या निकल करके आया कि यस नो क्वेश्चन. तो यस नो क्वेश्चन. अब आपसे कोई पूछता है कि डज ही रिक्वायर अ पेन, क्या उसे कलम की जरूरत है, क्या उसे कलम की आवश्यकता है. तो आप क्या जवाब दोगे कि यस, है ना, ही रिक्वायर्स अ पेन. तो एक वैसा प्रश्न जिसका जवाब, एक वैसा क्वेश्चन, है ना, जिसका कि जवाब आप देते हो क्या चीज से, यस नो से जवाब देते हो. डू यू टेक टी, यस आई डू, यस आई टेक टी. डोंट यू स्मोक, नो आई डोंट. ये यस नो क्वेश्चन है. तो ये जो आपका हमारा बेस के बारे में बात कर रहे थे, ये हमारा डू आएगा, डर जाएगा. और अगर हमारा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, ठीक है, तो वर्ब सिंगुलर होगा. सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो क्या होगा, वर्ब प्लूरल होगा. तो आप जानेंगे कि अगर हमारा डू यहां अगर है, आगे आ रहा है, तो डेफिनेटली इसके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट हमारा होगा वो प्लूरल होगा. डज आ रहा है तो आने वाला सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा. वेरी नाइस. इसके बाद अब यहाँ पे एक बात और आपसे पहले भी शेयर कर चुके हैं कि अगर डू आता है और क्या आता है, डज आता है और क्या आता है, डीड आता है. तो इसके बाद अगर हमारा वर्ब आएगा, मेन वर्ब आएगा तो क्या आएगा. इसके बाद अगर हमारा मेन वर्ब आएगा तो क्या आएगा. इसके बाद अगर हमारा मेन वर्ब आएगा तो वो मेन वर्ब का हमारा फॉर्म क्या होगा, हमेशा इसके बाद अगर वर्ब आएगा तो किस फॉर्म में होगा, प्रेजेंट फॉर्म में होगा, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में होगा. और ये फर्स्ट फॉर्म वर्ब को क्या बोला जाता है, प्लूरल वर्ब. तो आप देखेंगे, अब बच्चों इस सेंटेंस को देखेंगे आप, डज ही रिक्वायर अ पेन या रिक्वायर्स अ पेन, क्या होगा ये. डज ही रिक्वायर अ पेन और रिक्वायर्स अ पेन, आपको बताना है, हम बहुत बता चुके. तो बच्चों आप उस फॉर्मूला को देखोगे आप, तो डू और डज के बाद अगर जब भी आएगा वर्ब आएगा तो वर्ब क्या होगा, ओरिजिनल फॉर्म में होगा, फर्स्ट फॉर्म में होगा, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो रिक्वायर आपका क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया. रिक्वायर्स आपका क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया. तो यहाँ पे रिक्वायर्स आपका नहीं होगा. तो क्या होगा, रिक्वायर. डज ही रिक्वायर अ पेन, आप जवाब दोगे तो जवाब क्या आएगा, आंसर यस, ही रिक्वायर्स अ पेन. यही यस नो क्वेश्चन है डियर. ओके, डू द पीपल गो देयर, क्या लोग वहां जाते हैं. तो फिर डू के बाद देखेंगे, जो जब भी डू डज के बाद अगर वर्ब आएगा तो क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म में वर्ब आएगा. तो डू द पीपल गो देयर. अब आप यहां पे कह सकते हैं, अब आप यहां पे बता सकते हैं कि डू द पीपल गो देयर या डू द पीपल गोज देयर. तो आप बताएंगे क्या होगा. तो डू के बाद, डज के बाद अगर वर्ब आएगा तो क्या होगा, V1 फॉर्म में होगा. नंबर 1 फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी अभी आपने देखा, अभी अभी हम लोगों ने देखा, क्या देखा, क्या देखा. तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब हमारा प्लूरल होगा. तो ये पीपल, अब आप बताएंगे कि ये पीपल जो हमारा है, ये पीपल जो हमारा है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, क्या है, ये प्लूरल है. एक और फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला आपके लिए. वेल, पी से शुरू होने वाले हमारे पास कुछ वैसे शब्द हैं हमारे पास, यानी आपके पास, जो मेरा वो आपका, राइट. तो पी से होता है पीपल,
पी से होता है पुलिस, पी से होता है पोल्ट्री, और पी से पिजांट्री होता है, और भी कई वर्ड होते हैं ये। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि ये पी से शुरू होने वाले जो हमारे वर्ड हैं ये हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। वेल, तो पीपल, तो आप बोलेंगे पीपल हो जाए, पुलिस हो जाए, पोल्ट्री हो जाए, तो जैसा रहेगा सब्जेक्ट, जैसा रहेगा सब्जेक्ट वैसा होगा वर्ब। तो काफी सावधानी बरतनी है हम लोगों को। हालांकि जो बच्चे जुड़े हैं, रेगुलर हैं, हमें नहीं लगता उन्हें कोई दिक्कत होने जा रहा है, क्योंकि बिगिनिंग से लेकर के हमने अब तक किया क्या, तो हमने अब तक बेस लेवल हमने तैयार किया। क्या तैयार किया? बेस लेवल। अब वो बेस जो तैयार किया उस बेस पे आप लंबी दूरी तय कर सकते हो। वेल, तो पी से शुरू होने वाले ये सारे वर्ड हैं पीपल, पुलिस, पिजांट्री, पोल्ट्री, ये हमेशा प्लूरल होते हैं। कीप इट इन योर माइंड, हमेशा दिमाग में रखेंगे आप इसको। तो डू द पीपल गो देयर, या डू द पीपल ओके, या डू द पीपल गोज देयर। तो कहने का मतलब है सब्जेक्ट हमारा अगर प्लूरल है तो वर्ब हमारा प्लूरल होगा, और द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमारा क्या होता है? प्लूरल होता है। तो दैट्स व्हाई, वेल, दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर इनकरेक्ट आंसर, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। वेरी नाइस। तो चीजें बिल्कुल आसान है, बस आपके प्रयास में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल। नाउ अब आप बताओगे यहां कि डज योर सेक्रेटरी कम ऑन टाइम, या बताएंगे आप कम्स ऑन टाइम? डज योर सेक्रेटरी कम ऑन टाइम, या डज योर सेक्रेटरी कम्स ऑन टाइम? अब आप देखोगे सब्जेक्ट, तो जो हमारा सब्जेक्ट कहां होता है? ऑक्सिलरी वर्ब के बाद होता है, तो योर सेक्रेटरी। अब आप सिंपली देखेंगे ये सेक्रेटरी एक की बात हो रही है, एक से ज्यादा की एक, तो डज योर सेक्रेटरी कम ऑन टाइम, हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? योर सेक्रेटरी। बट यहां देखेंगे कि जो हमारा जो मेन वर्ब आ रहा है उस मेन वर्ब के पहले क्या आ गया? डज। तो अगर किसी भी सब्जेक्ट का शुरुआत डू से हो, डज से हो और डिड से हो, तो उसके बाद अगर वर्ब आएगा तो वो कौन सा वर्ब होगा? द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी, यू कैन नो, यू कैन सी, ये जो हमारा यहाँ पे क्या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, ये हमारा राइट हो गया। चीजें बिल्कुल आसान। नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। यहां तक आपने देखा, वेरी नाइस। आगे चलते हैं हम लोग, आगे हम लोग देखेंगे Now let us see this example. तो बच्चों देखेंगे, do you want to prepare for general competitive examination? अब यहां पे आपके सामने ऑप्शंस रहेंगे, want या वो आपका क्या रह जाएगा? wants। तो क्या होगा बच्चों? want होगा। क्यों want होगा? want इस वजह से होगा कि आप बिल्कुल सिंपल सा चीज आप जानते हैं कि अगर डू के बाद, डज के बाद अगर मेन वर्ब आएगा तो वर्ब का हमारा फॉर्म क्या होगा? द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वेल, पहली बात, नंबर 1। नंबर 2, हमारे रूल क्या है कि द सब्जेक्ट इज
सिंगुलर यूज सिंगुलर सब्जेक्ट। इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल यूज प्लूरल सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल। तो प्लूरल वर्ब क्या हमारा है? प्लूरल वर्ब हमारा ये है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आपका है ना, द सेंटेंस इज करेक्ट। तो वांट्स हमारा क्या गलत हो जाएगा, तो यहां क्या होगा बच्चों? वांट हो गए। आज के क्लास में हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने फिर से एक बार देख लिया और हमने बेस्ट अपना तैयार किया सिंपल प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ये इकलौता एक वैसा टेंस है जो कि अंग्रेजी पर राज करता है, यानी काफी ताकतवर। सो जितना भी हम लोग आगे टेंस पढ़ने वाले हैं, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस। ये सबसे महत्वपूर्ण टेंस में से एक है और हमारा बेस लेवल तैयार हो चुका। अब इस पे हम लोग बात करेंगे, इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, इसके फॉर्मूले और रूल की बात करेंगे। और आप देखेंगे उन चीजों को, जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे वो सारे चीज काफी हेल्पफुल हैं सबों के लिए। तो बच्चों, बस आप जो भी पढ़ते हो उसका रिवीजन करना आप नहीं भूलेंगे, तभी चीजें आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में रहेगी। सो गाइज, आज की क्लास में हमारे तरफ से इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एप्लीकेशन के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में। उसमें बहुत सारे वैसे इंपॉर्टेंट रूल आएंगे जो कि जिन्हें आप बोलते हो VBI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ वैसे फॉर्मूले पर भी हम लोग बात करेंगे। सो गाइज, आज के लिए हमारे तरफ से इतना ही। हैव ए नाइस डे टू ऑल, सी यू टुमारो, गुड बाय।